आज इस कहानी में हम जानेंगे कि क्यों कहते थे बड़े बुजुर्ग कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा। त्रेता युग में एक ऋषि थे जिनका नाम शांतनु था। उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवती था। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी वहां प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब सेवा की। उनकी सेवा से नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर ज्ञानवती ने कहा, हे प्रभु, क्या आपका तीसरा आशीर्वाद भी सच होगा? इस पर नारद जी ने कहा, अगर तुम मेरा बताया एक उपाय करोगे तो निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम दोनों को नैमिषारण्य वन में जाकर 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। उन दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और एक वर मांगने को कहा। तब शांतनु ने कहा, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का सुख दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें पुत्र तो अवश्य होगा, परंतु उसके होते ही तुम दोनों की आंखों की रोशनी चली जाएगी। तब शांतनु कहने लगे, कोई बात नहीं प्रभु, कम से कम हमें औलाद का सुख तो मिलेगा। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ समय बाद इन दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रवण कुमार रखा गया। श्रवण कुमार का जन्म होते ही ब्रह्मा जी के कथनानुसार उनके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। आगे चलकर श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति बना। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसे स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता। जब यह बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी बोले, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। मैं आप दोनों की इच्छा पूरी कर सकूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कांवड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ अपने पिता शांतनु एवं दूसरी तरफ माँ ज्ञानवती को बिठाता है और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे कांवड़ का भार महसूस ही नहीं होता। वह कांवड़ को अपने कंधे पर लादकर लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। एक दिन जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ हाथी पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है, जिसे सुनकर दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार
महाराज दशरथ को अपने बूढ़े नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवड़ उठाकर माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देख महाराज दशरथ को अपनी करनी का आभास होता है और वह अपनी गलती की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह हम दोनों अपने प्राण पुत्र वियोग में देंगे, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। यह कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है। महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। इन दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वह राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बिना लक्ष्य को देखे उसे भेदना कई बार आपको गलती का पात्र बना देता है और आप ना चाहते हुए भी दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।